नमस्ते सर्वेभ्यः ज्ञानस्य यात्रायां स्वागतम। वेलकम टू द जर्नी ऑफ नॉलेज विद वैदिक साइंटिस्ट। हम पहुंच चुके हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के। हमारे चैप्टर 1 के हमने 8 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में कर लिए थे। अब हम एंड के 8 क्वेश्चंस करेंगे 9 to 16 और इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब मैं साइंस की भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ 9th के अपडेटेड सिलेबस की, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स S, M and T इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST। देखिए, इसको करने के भी दो मेथड है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन को करने के दो मेथड बताए थे, एक आउट ऑफ द सिलेबस था और एक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था। और जो आउट ऑफ द सिलेबस वाला होता है वो जनरली इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन देता हूं, उस लाइन पे 3 पॉइंट है। मतलब पहले तो एक लाइन देते हैं, एक है S, एक है T और इनके बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं एक पॉइंट बना देता हूं M, ठीक है, एक पॉइंट बना देता हूं M। इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके बीच वाले के कोऑर्डिनेट है हमारे xy। तो क्या गारंटी है कि जो ये M पॉइंट है ये बिल्कुल बीचों बीच है? क्या गारंटी है कि बिल्कुल बीचों बीच है? कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो यहां से यहां की डिस्टेंस होगी SM की, मान लेते D1, और यहां से यहां की डिस्टेंस होगी MT की D2, ये दोनों होगी बराबर। तो यहां से हमारा मेथड 1 आ जाता है। मेथड 1 हमारा कहता है कि आप SM की डिस्टेंस निकाल लो और MT की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर दोनों बराबर आ रही है तो मिड पॉइंट है, नहीं आ रही तो ये मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, मेथड 1 तो बहुत आसान है। मेथड 2 इससे ज्यादा आसान है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। अभी इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। अभी आप बस मुझे ट्रस्ट करके मान लीजिए कि ऐसा होता है। अगर हमारे को दोबारा सेम केस ST करके दो पॉइंट मिलते हैं, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इस लाइन सेगमेंट के जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मतलब ऊपर वाले मेथड में मैंने बोला कि इसको प्रूफ करना है कि दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई तो ये मिड पॉइंट है। अब मैंने बोला इस मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट बता दो मेरे को। तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। कैसे? अगर मेरे को इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, इसका x कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, जो मुझे नहीं पता और मुझे निकालने हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है ST के x कोऑर्डिनेट का एवरेज। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाल दूंगा तो x आ जाएगा और इन दोनों के y का एवरेज निकाल दूंगा तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर आगे के जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उनके लिए मेथड 2 सबसे ज्यादा सुटेबल है मेथड 1 से, क्योंकि ये अंडर रूट और फिर ये x1 x2 माइनस x1 वाले होल स्क्वायर सॉल्व करने में आफत निकल जाती है। 3-3 4-4 लाइन के बड़े बड़े हमारे 2 वेरिएबल के इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। और मेथड 2 से करेंगे तो एक लाइन 2 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। अभी आपको मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। पहले हम इसको मेथड 1 से सॉल्व करके देख लेते हैं। मेथड 1 में था कि हमारे को SM वाली डिस्टेंस निकालनी है, पहले निकाल लेते हैं। SM की डिस्टेंस आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि आ जाता है हमारा अंडर रूट 9, 3 के बराबर। और दूसरी डिस्टेंस हमारे को निकालनी है MT की डिस्टेंस भी हमारी आ जाती है 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी आ गया हमारा अंडर रूट 9, जो कि है 3 यूनिट्स। तो दोनों की डिस्टेंस बराबर है और हमारे को बता रखा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर तब हो सकता है जब ये वाला पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच हो। तो हैंस प्रूव्ड कि M वाला पॉइंट मिड पॉइंट है इस वाले केस में। M द मिड पॉइंट ऑफ ST, यस है। और रीजन क्या है? ये हमारा सॉल्यूशन है, इसका रीजन जो हम सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है SM और MT डिस्टेंस बराबर है इसलिए। ओके, ये तो मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड 2 में मैंने आपको सिंपली एक चीज बताई कि अगर मिड पॉइंट हमारे को निकालना होता है तो इन दोनों पॉइंट के जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट है ST, इनका एवरेज करेंगे तो बीच वाला पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, इनका एवरेज करके देखते हैं। ST S का मतलब इसका एवरेज करूंगा तो x क्या आएगा? x1 प्लस x2/2 और x1 क्या है हमारा -3 और x2 क्या है हमारा +3/2, क्या आ गया 0। और y का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? y1 प्लस y2/2
क्या आया, 0+0/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे को एक चीज मिली कि अच्छा अगर एक कोई लाइन सेगमेंट होगी जिसके पॉइंट 3, -3,0 और 3,0 होंगे, तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। तो क्या इस जो पॉइंट हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है? हाँ, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा। तो यहां से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि m हमारा मिड पॉइंट है। वैसे तो मैं मेथड 2 को ज्यादा प्रेफर करता हूं, पर इस क्वेश्चन के लिए हम अभी मेथड 1 को ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। पर आगे वाले क्वेश्चन में मेथड 1 से आप करेंगे और मैं मेथड 2 से करूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक तो जल्दी करके देगा हमारे को आंसर, और दूसरा उससे हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो अभी 9th क्वेश्चन में तो हम बस इसी का यूज करते हैं, मेथड 1 का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एस पॉइंट हमारे को इस बार दे रखा है 2,3, मिड पॉइंट हमारे को जो चेक करना है वो है 3,4, और टी हमारे को दे रखा है 4,5। तो हम एस एम निकाल लेते हैं। एस एम आ जाएगा हमारा, जल्दी से निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 3 - 2 कर लिया, और 4 - 3 कर लिया, 1 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया √2। और एम टी हमारा आ जाएगा 4 - 3 1 का स्क्वायर, 5 - 4 1 का स्क्वायर, √2। तो डन है, ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि एस एम एम टी के बराबर है। इस बारे वाले में भी एक बार मैं मेथड 2 लगा के आपको दिखा देता हूं। एक बार हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x1 और x2 का एवरेज निकालो। 4 + 2 का एवरेज क्या आ जाएगा, 3, और y वालों का एवरेज निकालो। 5 + 3/2 क्या आ जाएगा हमारा, 4। तो हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 होने चाहिए। क्या जो पॉइंट हमारे को दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट 3,4 है? हाँ, तो ये हमारा मिड पॉइंट है। हमने इसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर दिया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एस एम की डिस्टेंस निकाल लेंगे। एस एम आ जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, 25 का रूट। और एम टी डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये भी हमारा नहीं आएगा, हमारा 15 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5 -10 15 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, √2 2 5 15 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, तो ये हमारा मिड पॉइंट नहीं है। ये हमारा मिड पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एस एम एम टी के बराबर नहीं था। एक बार इस पे मेथड 2 लगाए तो, वैसे मैंने बोला था कि मेथड 2 से नहीं करेंगे, पर सारे मैंने इसमें मेथड 2 से भी करवा दिए। अब मेथड 2 का इसमें फायदा क्या है, देखिए। मेथड 2 में हमने क्या करना है, हमारे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, 0 + 0/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का 0 होगा। ओके, वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 0 -10/2 क्या आ गया, -5 आ गया। देखा यहां से हमारे को क्या मिल गया, कि जो हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -5 होंगे, और हमारे को कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, 0,5। तो ये हमारा मिड पॉइंट तो नहीं होगा, ये बात तो हमारा आंसर निकल गया। पर हमारे को एक चीज एक्स्ट्रा मिली है इससे। क्या मिली है, कि हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए खुद से। वो तो हमसे पूछा नहीं था, पर अगर हमारे को बोला जाता कि अच्छा ठीक है 0,5 अगर इसका मिड पॉइंट नहीं है तो फिर क्या है इसका मिड पॉइंट, तो 0,0 0, -10 से अगर कोई लाइन सेगमेंट बनता है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 0, -5। यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें हम निकालते हैं एस एम की डिस्टेंस। एस एम की डिस्टेंस आ जाएगी 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। हाँ, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64 + 81, 9 का स्क्वायर है, और ये आ जाएगा हमारा 145 यूनिट्स अंडर रूट में। और एम टी आ जाएगा हमारा 6 - 18 14 का स्क्वायर प्लस 7 - 3, ये हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जितना तो आ नहीं रहा है, ये 196 तो यही हो गया, और ये 100 आ गया, ये आ गया हमारा 296। ठीक है, दोनों हमारे अलग अलग वैल्यू आ गई, तो ये दोनों भी हमारे मिड पॉइंट नहीं है। और मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं इसका मेथड 2 का यूज करके। मेथड 2 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मेथड 2 से आप इसका मिड पॉइंट निकालिए और उससे भी प्रूव करके दिखाइए कि ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, 0, -2 एस टी का मिड पॉइंट नहीं है। ओके, तो इसका हम आंसर कोट कर देते हैं कि नहीं, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एस एम और एम टी बराबर नहीं थे। तो 9th क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। 10th क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि वो मेथड 2 की इंपॉर्टेंस क्या है। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट। इस बार हमारे को प्रूफ नहीं करना कि कोई चीज मिड पॉइंट है या नहीं,
हमारे को इस बार एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं 3, -4 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे से छुपा रखे हैं x, y बता रखे हैं, और मिड पॉइंट हमारे को पर दे रखा है। इस बार खुद से बता रखा है कि m हमारा मिड पॉइंट है, जो कि क्या है -7, 1 है। तो हमारे को मिड पॉइंट दे रखा है, a दे रखा है पर b नहीं दे रखा। तो b को निकालते, कैसे निकालेंगे? हमारे को पता है कि मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते देखिए, am mb के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो am क्या होगा? am होगा अंडर रूट का x माइनस ये 3 - 7 10 का स्क्वायर प्लस -4 -1 हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया am आ गया। अब mb क्या आ रहा है? mb भी निकाल लेते हैं। mb आ जाएगा हमारा यहाँ से -7 x -7 हो जाएगा +7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। यहां से हमारा क्या आ गया? mb की वैल्यू आ गई y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी mb की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं क्या करूंगा? दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा। अब ये रूट हटाना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड के रूट हट जाएंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में अलग से कर लेता हूं ताकि आप लिख रहे हो तो आपको समझ आ जाए। अंडर रूट क्या है? 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 और 5 का हो जाएगा 25, और अंदर हमारे पास है x +7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 125 इक्वल्स टू x +7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। अगर हम इनके होल स्क्वायर भी खोलते हैं तो हमारे सामने एक दिक्कत आ जाएगी। a स्क्वायर हो जाएगा x², 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, 2ab हो जाएगा 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 -2y। अब इसके आगे आप क्या करोगे? आप मुझे बता दो। इसके आगे अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास x² सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, y² सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम वो भी लगाए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज, तो वो करने के लिए भी हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर तो बड़ी बेचीदी सी हमारे सामने आ जाएगी। तो इसमें अब हमारे को क्या यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे? हम करेंगे मेथड 2 यूज करना। अब मेथड 2 को इसमें कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेथड 1 से तो हमारे को ज्यादा इसमें कुछ कामयाबी मिली नहीं, तो अब हम मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। मेथड 2 कहता है कि जो हमारा मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 होता है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x वाला -7 है, x1 क्या है? 3 है, और x2 क्या है? x है, ठीक है। इस x से इस x को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये x है, ये x2 है और ये x1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी डायरेक्ट निकलेगी -14 - 3 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ गई -17। डन, कितनी जल्दी आ गई। और y के लिए भी सेम हो जाएगा, y1 + y2/2, ये 2 है, और y की वैल्यू है हमारे पास 1, जो कि हमारे मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और y1 की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस y/2, और यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा y की वैल्यू 6 आ जाएगी हमारी। ओके, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो b कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा? b कोऑर्डिनेट यहां से हमारा आ गया -17,6। ओके, 11th क्वेश्चन है ये। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। लेट p q be points of trisection of AB with p closer to A and q closer to B using knowledge of how to find the midpoint। मिड पॉइंट के थ्रू ही निकालना है। ट्राइसेक्शन क्या होता है? अब हमारे को एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB। A के कोऑर्डिनेट हमारे को पता है 4, 7 है, और B के कोऑर्डिनेट हमारे को पता है 6, -2 है, और हमारे को बोल रखा है इसका ट्राइसेक्शन कर दिया। ट्राइसेक्शन मतलब बाइसेक्शन होता है बीच में से काट देना, ट्राइसेक्शन बराबर 3 टुकड़ों में काट देना। बाइसेक्शन बराबर 2 टुकड़ों में मिड पॉइंट के थ्रू, और ट्राइसेक्शन बराबर 3 टुकड़ों में। मतलब अगर AB 3 मीटर है, अगर AB 3 मीटर है तो हमने ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पर बना दिए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर 1-1 मीटर के 3 बराबर टुकड़े बन गए। और इन 2 पॉइंट के नाम हमारे को क्या दे रखे हैं? जो A के पास है उसको बोलेंगे P, और जो B के पास है उसको बोलेंगे Q। अब हमारे को इन दोनों के कोऑर्डिनेट से निकालने, मेथड 2 ही प्रेफर करूंगा मैं। इसको मैं बोल देता हूं AB, और इसको मैं बोल देता हूं इसके कोऑर्डिनेट है CD। अब यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे लगेगा? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पर मिड पॉइंट कैसे लगेगा? अब आप थोड़ी देर के लिए B को भूल जाओ, इसको भूल जाओ B को, तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ से हमारे को एक चीज दिखाई दे रही है कि AQ अगर एक लाइन सेगमेंट होता
ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये पूरा 3 है। अगर ए क्यू एक लाइन सेगमेंट होता तो पी क्या होता? यहां से आपको हिंट मिल रहा होगा, पी इसका मिड पॉइंट है, पी ए क्यू का मिड पॉइंट है। अच्छा, तो वैसे ही क्यू किसका मिड पॉइंट हो जाएगा आप बताओ? क्यू हो जाएगा पी बी का मिड पॉइंट। पी ए क्यू का मिड पॉइंट है और क्यू पी बी का मिड पॉइंट है। इसी के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पहले ए और क्यू वाले को लेके कर लेते हैं। ए क्यू का मिड पॉइंट पी है, तो इस नॉलेज से हम क्या कह सकते हैं कि जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 प्लस सी का एवरेज है, 4 प्लस सी बाई 2 है, और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो 7 प्लस डी बाई 2 है। यहां से हमारी ये इक्वेशन आ गई। और यही चीज अगर हम क्यू को मिड पॉइंट मान के करते हैं फॉर पी एंड बी, अगर हम क्यू को मिड पॉइंट मान ले तो हमारे को पता है क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है सी वो हो जाएगा a प्लस 16 बाई 2 के बराबर, और जो हमारा इसका y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो जाएगा? b माइनस 2 बाई 2 के। ठीक है, b माइनस 2 बाई 2 के। अब यहां से a b c d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, निकालते हैं। अभी पीछे से 4 इक्वेशंस मैंने आगे लिख लिया है। अब हमारे पास 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल है। अब आप 9th क्लास में पहुंच चुके हैं, अब अलजेब्रा का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता जाएगा कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी भी हम 1 वेरिएबल की ही बात करेंगे, पर यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल है। इसको कैसे टैकल करना होता है उसको आप ध्यान से सुनिए। जितने वेरिएबल है ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है, तो उतनी ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। 1 2 3 4 4 इक्वेशन है, तो हमारा आंसर आराम से आ सकता है। कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए। पहले तो आप जितने भी डिवाइड में इनको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2a इक्वल्स टू 4 प्लस सी, इसको नाम दे दीजिए, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हम बोलते हैं 2b इक्वल्स टू 7 प्लस डी, इसको हम बोल देते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन। और फिर आ जाएगी 2c इक्वल्स टू a प्लस 16, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और यहां से हमारा आ जाएगा 2d इक्वल्स टू b माइनस 2, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमारे को एक चीज दिख रही है कि 1 और 3 में वेरिएबल सेम है, ए सी, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में हमारे वेरिएबल सेम है, बी डी और बी डी। तो हमारे को इन दो को अलग अलग करके सॉल्व करना चाहिए। तो 1 और 3 को पहले ले लेते हैं। 1 और 3 इक्वेशन से हमारे को दिखता है कि 2a 4 प्लस सी के बराबर है और 2c a प्लस 16 के बराबर है। अब या तो आप ऊपर से c की वैल्यू निकाल लो या तो a की वैल्यू निकाल लो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से अगर मैं c की वैल्यू निकालू तो c किसके बराबर हो जाएगा? 2a माइनस 4 के। इतनी बात तो समझ आती है, 4 को वहां भेज दिया तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2a माइनस 4 के। अब इसी c की वैल्यू को यहां पर डाल दो, c की वैल्यू यहां पर डाल दो। c क्या है? c की जगह पर डाल देंगे 2a माइनस 4 और यहां पर हमारा a प्लस 16 है। अब सी ए की वैल्यू को निकालते, क्योंकि अब हमारे एक वेरिएबल में एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा है। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 8 इक्वल्स टू a प्लस 16, 3a इक्वल्स टू 24, a की वैल्यू आ गई 8। तो a की वैल्यू तो हमने बड़ी आराम से निकाल ली। अब यहां से और किसकी वैल्यू आ सकती है? c की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को इसमें डाल दो, c की वैल्यू आ जाएगी। इतना डालना डूलना भी हमारे लिए नया है थोड़ा 9th क्लास में, पर ये बहुत इजी चीज है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। a की जगह पर 8 डाल दिया तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 8 जा 16 माइनस 4। a की जगह 8 डाला था तो 2 8 जा 16 माइनस 4, हमारा क्या आ गया? 12। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ गई? यहां से हमारे को c की वैल्यू भी मिल गई। c की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12। अभी बस 2 ही वेरिएबल आए। अब मैं चाहता हूं कि आप सेकंड और फोर्थ को जल्दी से खुद ट्राई कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। अब सेकंड और फोर्थ को हम करते हैं। सेकंड और फोर्थ को मिलके करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2b प्लस 7d और 2d इक्वल्स टू b माइनस 2। अब ऊपर या नीचे में से किसी में से भी d या b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऊपर से d की वैल्यू ले लेते हैं। d की वैल्यू आ गई 2b माइनस 7, इस d को यहां डाल दो। 2b माइनस 7 इक्वल्स टू b माइनस 2, 4b माइनस 14 इक्वल्स टू b माइनस 2। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3b इक्वल्स टू 12, 3b इक्वल्स टू 12 और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। अब इस b की वैल्यू को कहाँ डालेंगे? इसमें डालेंगे ताकि हमारी d की वैल्यू आ जाए। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? b को हमने b इक्वल्स टू 4 को उसमें डाल दिया तो d की वैल्यू आ गई 2 इंटू 4 माइनस 7 जो कि आ जाता है 1।
डी की वैल्यू आ गई 1। अब इतनी सारी माथापच्ची करी, इससे हमारा आंसर आया क्या? बिल्कुल आ गया। हमारे को ABCD की तो वैल्यू चाहिए थी। A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 1 है। अब यही हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, पीछे जाके पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हमारे को कोऑर्डिनेट मिल गए। हमारे A, B हमारे P के कोऑर्डिनेट थे। A, B की वैल्यू क्या आई थी? 8, 4। तो 8, 4 हमारे P के कोऑर्डिनेट हो गए। और C, D हमारे Q के कोऑर्डिनेट थे। C की वैल्यू थी 12, D की वैल्यू थी 1। तो C, D 12, 1। यहाँ से हमने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब मेथड 1 से मेरे ख्याल से तो ये पॉसिबल भी नहीं था सॉल्व करना। अगर किसी हद पे पॉसिबल था भी तो वो बहुत लेंथी जाएगा। तो मेथड 2 इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो हमने इसको कर लिया है। ए, बी और सी डी। इसमें मेन चीज ना ये वाली तो यहीं खत्म हो गई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो यहीं पर ही खत्म हो गई थी जब हमने मेथड 2 का इस्तेमाल कर लिया था एवरेज ऑफ द पॉइंट निकाल के मिड पॉइंट के लिए। तो जो बाकी मेन आफत थी वो ये अलजेब्रा सॉल्व करने की थी, और वो करने के लिए आपको अभी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन खुद को बना के दीजिए और आपके आंसर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट A को 1, -8 B A एंड C A शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल। अब बहुत अच्छा सवाल है ये। अब मेरे को आप बताइए सर्कल क्या होता है। अब आप बोलोगे सर एक ऐसा गोल सी चीज बना दो, ये होती है सर्कल। ठीक है, पर सर्कल की ना एक अच्छी डेफिनेशन आप समझिए। डेफिनेशन वाली चीज नहीं, पर एक पता होना चाहिए कि सर्कल क्या है ज्योमेट्री में। सर्कल हर उस चीज को बोलते हैं जो ऐसे पॉइंट से बना हो जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर है। अब सर आपने क्या बोला? एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारा सेंटर, और ऐसे पॉइंट बनाओ मेरे को, ऐसे पॉइंट डॉट डॉट करके, एक फिक्स पॉइंट है सेंटर, ठीक है। अब ऐसे आप मेरे को पॉइंट बना के दो डॉट 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 करके, जिनकी यहां से डिस्टेंस 2 मीटर हो। तो सर 2 मीटर पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इनके बीच वाले पॉइंट भी हो जाएंगे जो पॉइंट के बीच में गैप है। ऐसे मैंने कुछ पॉइंट बना दिए, और ऐसी और सारे पॉइंट कहाँ होंगे? इनके बीच में भी होंगे, ये ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो 2 मीटर पे है, और उनको मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उनको जोड़ने में हमारा सर्कल बन जाता है। अब इसी चीज को यूज करेंगे हम हमारे क्वेश्चन के लिए। तो हमारे को बोल रखा है एक सर्कल है, मान लीजिए के, उसका सेंटर है मान लीजिए 0,0 पे। ओके, तो प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स है जो सर्कल के ऊपर है, ये सर्कल के ही पॉइंट है। तो सर्कल के पॉइंट क्या होंगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? इसकी रेडियस होगी हर पॉइंट से, ए बी सी से। अगर ये डिस्टेंस बराबर हो गई तीनों की सेंटर से, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस पे होंगे? एक सर्कल पे होंगे। तो इनकी डिस्टेंस निकालनी, किनकी? ओ ए की डिस्टेंस, ओ बी की डिस्टेंस एंड ओ सी की डिस्टेंस। ओ ए की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ओ ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का सिंपल होता है कि आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा √65। आसान है। और इसमें x स्क्वायर कर देंगे 16 प्लस 49, ये भी क्या आ गया? 65। गुड। OC निकालो, OC आ जाएगा हमारा 49 प्लस 16, ये भी आ गया हमारा √65। डन। तीनों के तीनों हमने निकाल लिए और तीनों के तीनों बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है? √65। और हमसे सेकंड पार्ट में पूछ भी रखा है, ये इसका फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल के? क्या है रेडियस? निकाल दिया हमने, √65। √65 यूनिट्स हमारा क्या है? इसका रेडियस। अब अगली चीज हमारे को दे रखी है सेकंड पार्ट में, गिवन द पॉइंट्स D एंड E, चेक वेदर D एंड E लाई विथ इन और ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। अच्छा सवाल है। अब आप मेरे को बताइए, यहां से यहां तक की दूरी √65 है, √65 सॉल्वेबल नहीं है, पर कुछ भी होगा, √65 कुछ भी होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे √65 भी, कुछ भी होगा। वो हमारी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की। अगर कोई पॉइंट यहां पर होगा तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी? √65 से ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है कम होगी। और कोई सर्कल के बाहर होगा तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? उसकी डिस्टेंस √65 से ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी डिस्टेंस √65 से ज्यादा होगी। तो बस इसी को हमारे को यूज करना है। अब मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी ने इस बार जो ये चीजें ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए 9th क्लास से ही, और थोड़ा दिमाग खोलेंगे, क्योंकि ये चीजें एकदम से 11th क्लास में, 10th क्लास में भी नहीं, 11th क्लास में एकदम से आ जाती है। हमारे को अलग अलग टाइप के प्रूफ बड़ी बड़ी बुक से पढ़ने होते हैं। इनफैक्ट स्कूल के सिलेबस में भी ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। ये एक्सटर्नल, अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अभी आप आगे जाएंगे या अभी से कई ने तैयारी भी शुरू कर दी होंगी, JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी के लिए,
तो उसमें ये चीज़ें अलग से बड़े बड़े कोर्सेज के अंदर पढ़ाई जाती है। तो अब ये सिलेबस के अंदर पहले से ही रहेगा, तो बच्चे का दिमाग खुला रहेगा। ठीक है, अभी आप तो इस चीज़ों को ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, आपने बोले सर हमारे को पढ़ना है। कहीं कभी भी मजबूरी की तरह पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए तो कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ नया ग्रोथ के लिए पढ़ना चाहिए। अब पढ़ाई में इंटरेस्ट लगता नहीं है, या तो कई बार टीचर्स की गलती होती है कि वो पढ़ाई को उतना इंटरेस्टिंग बना के नहीं पढ़ा पाते, या कई बार बच्चे आलसी होते हैं। ये दोनों तरफ से चलता है। मैं तो अपना पूरा 100% कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊं, टू द पॉइंट चीजें बताओ, एक्स्ट्रा चीजें भी बताओ जो आपके लिए रेलिवेंट हो, जिससे आपको और इंटरेस्ट जगे मैथ्स में। आप डरे ना मैथ्स से कि आपको बस रटना पड़ रहा है या कुछ वो करना पड़ रहा है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते भी जाए और समझते भी जाए। ठीक है, पर आप अपने एंड पे कितनी मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर होता है। मैं तो अपने एंड पे 100% कर रहा हूँ, और हर दिन और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता रहूंगा। आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो थी थोड़ी ज्ञान की बातें। अब हमारे को निकालना है कि डी और ई सर्कल के अंदर है, बाहर है या उसके ऊपर है। तो ओ डी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब मैं इतना जल्दी कैसे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारे को टाइम बचाना है। जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी और चीजें भी सीख पाएंगे। तो कैसे कर रहे हैं, बस सिंपल है कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर कर दिया और y माइनस जीरो का होल स्क्वायर कर दिया। तो जीरो के लिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो। अंडर रूट 25 प्लस 36 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा अंडर रूट 61। क्या ये अंडर रूट 65 से कम होगा? ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्योंकि अंडर रूट 65 बड़ा होगा। अंडर रूट 4 बड़ा या अंडर रूट 9 बड़ा? खुद बताओ। अंडर रूट 4 होता है 2, अंडर रूट 9 होता है 3। तो जितना अंदर वाला बड़ा होगा उतना ही सॉल्व करने के बाद आंसर भी बड़ा आएगा। तो ओडी तो रेडियस से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओडी किस में होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। क्यों होगा, रीजन भी पूछा जाए तो ओडी इज लेस देन रेडियस। ओडी इज लेस देन रेडियस। अब ओ ई निकाल दो। ओ ई हमारा आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है हमारा आ जाएगा अंडर रूट 81, जो कि सॉल्व होने पे आएगा 9। ठीक है, तो अंडर रूट 81 तो ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट 61 से बड़ा होगा। अब अंडर रूट 65 की एक आप रफ वैल्यू बता सकते हैं। अंडर रूट 64 होता है 8, तो 65 क्या होगा, 8 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 8 से थोड़ा सा बड़ा कैसे, 9 नहीं, क्योंकि 9 तो होता है 81। अंडर रूट 65 से लेके अंडर रूट 80 तक के बीच के जितने भी होंगे, क्योंकि 64 तो 8 होता है और 81 9 होता है, ये सारे क्या होंगे 8 पॉइंट समथिंग समथिंग के। ठीक है, तो ये भी एक देखने का नजरिया रखिए अंडर रूट्स को। तो अंडर रूट 81 ऑब्वियस ही बात है ओ ई बड़ा है किससे, रेडियस से, तो क्या होगा आउटसाइड। द मिड पॉइंट of the sides of triangle ABC are the points D, E and F. Given that the D, E and F are ये respectively, find the coordinate of A, B and C। इसको भी मेथड 2 से करते हैं, हमारे एवरेज वाले मेथड से। मेथड 1 से तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा और शायद सॉल्व भी ना हो ये। तो अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमारा ट्रायंगल है हमारा एक ABC नाम का ट्रायंगल है। पर मेरे को ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ना दे के ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे कि AB का मिड पॉइंट मान लीजिए है D, और BC का मिड पॉइंट है E, और AC का मिड पॉइंट है F। तो D के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं 5,1, और E के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे को 6,5, और F के कोऑर्डिनेट दे रखे 0,3, और हमसे बोल रखा है ABC के कोऑर्डिनेट्स बताइए, ABC के पॉइंट पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब AB को मान लेता हूं मैं A को मान लेता हूं x1 y1, और B को मान लेता हूं मैं x2 y2, और C को मैं मान लेता हूं x3 y3। तो AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं x, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x1 प्लस y1 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट होंगे हमारे y1 सॉरी x1 नहीं x2 होगा ये, और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब हमारे को मिड पॉइंट तो दे रखा है, मिड पॉइंट कितना दे रखा है 5, और ये तो दे नहीं रखे, तो यहाँ से ये इतना ही आएगा, और 2 को वहां पर पहले भेज देते, नहीं इसको यहाँ पर रखता हूँ आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो 10x1 प्लस x2 ये हमारा यहाँ से आ गया AB वाले से, और y के कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे को 1, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा था तो वो हमने रख दिया, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तो उनको हम नहीं रख पा रहे, तो उनको अभी ऐसे के लिए छोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई। अब यही इक्वेशन हम क्या बाकियों के लिए भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है, इसको रखते हैं संभाल के, एक इक्वेशन ये आ गई है, इसको भी रखते हैं संभाल के। BC के लिए क्या आएगा, BC के लिए आप खुद से निकाल दीजिए जल्दी से कि x2 प्लस x3 बाई 2 6 के बराबर होगा।
तो x2 प्लस x3 किसके बराबर आ जाएगा 12 के। y2 प्लस y3 किसके बराबर आ जाएगा 10 के। कैसे आया आप बताएंगे मेरे को, डायरेक्ट निकाला मैंने। और AC के लिए क्या आएंगे मिड पॉइंट, AC के लिए आएगा x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वही है 0 ही है तो हम कुछ कर नहीं सकते। और y1 प्लस y3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे 6 इक्वेशन आ गई और हमारे वेरिएबल कितने, हमारे वेरिएबल भी 6 हैं। अब इनको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और एक एक को निकालते सॉल्व करके। अब हम पीछे से ये 6 की 6 इक्वेशन लेके आ गए। इसको हम 3 इक्वेशन बोल सकते हैं, x की अलग से 3, y की अलग से 3। अब इनको करने में थोड़े हमारे को आफत आएगी, पर हम इसको करते हैं। इसको हम बोलते हैं पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन में से हमारे को किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। हम निकाल लेते हैं, चलो x2 की निकाल लेते हैं। x2 की वैल्यू आ गई 10 माइनस x1। अब पहली इक्वेशन में से x2 की वैल्यू निकालिए तो इसको अब किसी दूसरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो दूसरी इक्वेशन के x2 में इसको जाके रख दो। दूसरी इक्वेशन कहाँ है, ये रही, इसके x2 में डाल दो। x किसकी वैल्यू डालनी है, x2 की डालनी है। तो x2 क्या है हमारा 10 माइनस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। बोला अब सर पहले तक तो हम डालते थे हमारा आंसर आ जाता है, यहाँ तो दोबारा 2 वेरिएबल है, कोई बात नहीं। यहाँ से अब कोई एक और वैल्यू निकलेगी। क्या वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हमारा देखो क्या निकल रहा है, x3 माइनस x1 है ना, 10 को वहां भेज दूंगा तो 2, 10 को वहां माइनस के लिए भेज दिया। अब यहाँ से भी एक वैल्यू निकल सकती है, तो x1 की निकलेगी तो x3 की निकलेगी। अब यहाँ से निकाल लेते, किसकी निकाल लेते, x3 की निकाल लेते। x3 हो जाएगा हमारा 2 प्लस x1। अब यहाँ से x3 की निकालिए तो अब इस x3 को कहाँ डालेंगे, दूसरी ऐसी इक्वेशन में डालेंगे जहाँ पर x3 है। कौन सी में, इस वाली में डाल देंगे। तो अब इसको हम किस में डाल रहे, थर्ड वाली में डाल रहे। तो थर्ड वाली में डालने पर हमारे को क्या मिलेगा, थर्ड में डालने पर हमारा आ जाएगा x3 की जगह पर x1 प्लस 2 प्लस x1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे को ये करते रहना है बार बार स्टेप में। अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक ही वेरिएबल बचा है। देखने में आफत सा लगता है पर एंड में आंसर तो आ ही गया ना। 2x1 किसके बराबर आ गया, -2 के, और x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1। अब चीजें आसान है, क्यों, अब यहाँ पर भी हमारे को x1 मिला था, वहां पर डालते जाओ x1 की वैल्यू। और देखो यहाँ से x1 यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 यहाँ डालेंगे तो हमारे x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1, 1 आ गई x3 की वैल्यू। अब 2 वेरिएबल की हमारे को वैल्यू मिल गई। अब इस वाली इक्वेशन में क्या डाल देता हूं मैं, x1 की वैल्यू डाल देता हूं। डाल दो x1 की वैल्यू यहाँ पर भी, x1 की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा तो क्या मिल जाएगा हमारे को, x2 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1 मतलब 11, 10 माइनस 1 मतलब 11। तो हमारे को तीनों x की वैल्यू मिल गई। अब यही चीज हमारे को किसके लिए करनी है, y के लिए करनी है। अब y के लिए करते हैं, पहली इक्वेशन में से निकाल लेते हैं y2 इक्वल्स टू 2 माइनस y1। अब इसको दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 2 माइनस y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 10। सेम वैसे ही करना है, y3 माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8, और यहाँ से y3 की वैल्यू निकल जाएगी 8 प्लस y1। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले में हमने टाइम लेके कर लिया है। तो y1 प्लस 8 प्लस y1 इक्वल्स टू 6 आ जाता है, और यहाँ से 2y1 की वैल्यू आ जाती है -2, और y1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। ठीक है, x1 की भी -1 आई थी, y1 की भी -1 आ गई। अब इसको यहाँ पर डालेंगे तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 7, और इस वाले को यहाँ पर डालेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 माइनस -1 3। हमने 6 के 6 वेरिएबल निकाल लिए। अब ये थोड़ा लेंथी पड़ गया क्योंकि जैसे जैसे एंड के एक्सरसाइज में आपको भी पता होगा कि एंड के क्वेश्चन थोड़े हार्ड ही होते हैं। तो हम यहाँ से तीनों कोऑर्डिनेट्स को कोड कर सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, x1 है हमारा -1, y1 है हमारा -1, -1, और x2 y2 क्या हो जाएंगे हमारे, x2 है हमारा 11 और y2 है हमारा 3, 11, 3, और x3 y3 क्या हो जाएंगे 1, 7, तो 1, 7। तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। थोड़ा हार्ड था, थोड़ा लेंथी था, टाइम लगा, पर कोई बात नहीं, वर्थ था टाइम। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 14th वाला, सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो हमारे को समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है कि एक मतलब ऐसी 2 रोड है जो एक दूसरे को कट कर रही है सेंटर पे। ओके, तो ये हमारा सेंटर क्या हो जाएगा इसका, ओरिजिन। सिटी का सेंटर हमारा ओरिजिन है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, एक नॉर्थ साउथ वाली रोड है जो हमारी वाई एक्सेस हो गई, और एक हमारी ईस्ट वेस्ट वाली रोड है जो कि हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ईस्ट वेस्ट वाली। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर
200 मीटर अपार्ट, देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्ट्रीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे को बोला गया है कि दो रोड है जो एक दूसरे को काटती है, एक नॉर्थ साउथ है, एक वेस्ट ईस्ट वाली है, और हर रोड पे बराबर दूरी पर स्ट्रीट्स कटी हुई है। मतलब ये ग्रिड प्लान वाला जो हमने पढ़ा था ना कि टाउन प्लानिंग कैसे करते थे पहले के टाइम में, तो ग्रिड वाली टाउन प्लानिंग है। और हर उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, मतलब हर दो स्ट्रीट के बीच की दूरी है 200 मीटर, 200 मीटर। ओके, और हर डायरेक्शन में 10-10 स्ट्रीट है, तो हमारे ऐसे 40 स्ट्रीट हो गई। नॉर्थ में 10, साउथ में 10, ईस्ट में 10 और वेस्ट में 10। अब हमारे को बोला गया देयर आर स्ट्रीट, एक पहला तो ये है कि आपको अपनी नोटबुक में बनाना है इसको, तो ये हमने बना लिया है, आप ग्राफ पेपर में बनाइए, ज्यादा अच्छा बनेगा। देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन। अब स्ट्रीट तो लंबी लंबी होंगी, अब उनको बनाएंगे तो अजीब सा लगेगा, पर ग्राफ पेपर में हम जो कहते हैं ना, अब हल्की वाली लाइन होती है वो हमारी स्ट्रीट है, हल्की ग्रीन लाइन होती है वो हमारी स्ट्रीट है। अब ये स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर इसमें हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है, अब हमारे को इसमें दे रखा है सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ हो जाएगी हमारी ये वाली, ऐसी स्ट्रीट जा रही होगी। अब नॉर्थ साउथ में है तो नॉर्थ में भी सेकंड होगी और साउथ में भी सेकंड होगी, तो शायद ये इस वाले के लिए भी कहना चाह रहा है। अभी क्वेश्चन ना थोड़ा अपने आप में कंप्लीट सा नहीं है, जितना मेरे को समझ आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ में सेकंड स्ट्रीट और साउथ में सेकंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारी फिफ्थ स्ट्रीट, ईस्ट में फिफ्थ ये रही और वेस्ट में फिफ्थ ये वाली। तो ऐसे ही जिन पॉइंट पे काट रहा है उसको हम 2,5 बोलेंगे, तो 2,5 2,5 2,5। अब इसको अपने नॉर्मल वाले कार्टेशियन प्लेन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि पहले हमारे को नॉर्थ साउथ वाला देना है और फिर ईस्ट वेस्ट वाला देना है। तो इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसी, मेरे ख्याल से यही शायद ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पर ऐसे इंटरसेक्शन आएंगे। तो भी सी बात है, ऐसे 4 पॉइंट होंगे, क्योंकि अगर आप 2 स्ट्रीट ऊपर भी मान रहे हो नीचे भी मान रहे हो, 5 स्ट्रीट आप ईस्ट में भी मान रहे हो वेस्ट में भी मान रहे हो, तो ऐसे आपको 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक रेक्टेंगल सा बनाएगा। तो ये चीज उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 मतलब नॉर्थ में आपको 4 देखना है और साउथ में भी 4 देखना है, ईस्ट में आपको 3 देखना है और वेस्ट में भी आपको 3 देखना है, तो दोबारा वही बन जाएगा 4। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, इसका भी आंसर 4 है। तो मेरी समझ से तो जो मुझे इस क्वेश्चन में समझ आया उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें 4 ही दोनों का आंसर होना चाहिए, और बाकी कुछ इसमें मेरे से मिस हो रहा होगा तो मैं इसको आपको अगले किसी वीडियो में रेक्टिफाई करके बता दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम display images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin as the bottom left corner। लेफ्ट में बॉटम कॉर्नर हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारे इसमें भी होता है, स्क्रीन में ना पिक्सल्स आपको पता होगा, 1080 पिक्सल हमारा HD होता है, SD होता है, तो वो सारी चीजें पिक्सल में होता है। 2160 हमारा 4K के टीवी चले हुए हैं, तो वो पिक्सल्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे को बोल रखा है द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। तो ये कोई पुराने टाइम का ही है, क्योंकि 800 600 अब तो 1080 चलते हैं। तो 800 हमारी वाइड है और 600 हाई है, तो 600 मैक्सिमम वाई एक्सेस है और 800 हमारी एक्स एक्सेस है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ अ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट 100 150। अब 100 यहाँ पर होगा कहीं इधर की साइड पे, और 150 कहीं यहाँ पर होगा इधर की साइड पे, और यहाँ पर सेंटर मान के हमने एक सर्कुलर आइकन बनाया है, ठीक है। एक सर्कुलर आइकन बनाया है स्क्रीन पे, जिसका रेडियस कितना दे रखा है 80 पिक्सल, 80 पिक्सल का रेडियस वाला है, और इसका सेंटर था 100 से और ये 150 पे। ओके, अब हमने एक रफ डायग्राम बनाया, इसको सीरियसली मत कीजिएगा, बिल्कुल पॉइंट स्केल पे। अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ द रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट 250 एंड 230। अब 250 पे हमारे को जाना है, और डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन और वेदर द 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। मैंने एक प्रॉपर स्केल वाला डायग्राम बना लिया, रफ डायग्राम को इरेज करके। तो ये हमारा 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। 100 गैप लिया मैंने, ये हमारा 800 पिक्सल तक का हो गया। ये 100 पिक्सल,
200, 300, 400, 500, 600। तो x और y में हमने 800 इंटू 600 के पिक्सल का ये ग्राफ बना लिया है। अब हमारे को दिया था कि एक सर्कुलर आइकन बनेगा सेंटर 100, 150 पे। तो ये 100 और 150 कुछ बीच में होगा, ये रहा 100, 150 और 80 पिक्सल का बनेगा। तो 80 पिक्सल का यहाँ से गैप है ना, 80 पिक्सल का यहाँ से गैप है और यहाँ से भी गैप है। तो ये हमारा सर्कल स्क्रीन के अंदर होगा, इसकी गारंटी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये, अब इसको चेक करने के लिए स्क्रीन के बाहर है या नहीं, इसको देखो ऐसे करेंगे, 100, 150 के सेंटर से ही शुरू हुआ है। तो ये ऊपर कितना जा सकता है? ये मैक्सिमम ऊपर जा सकता है 100 कॉमा और y में 80 और ऊपर, मतलब 230 तक। और नीचे कितना जा सकता है? 100 कॉमा 150 में से 80 कम, मतलब 70 तक। तो ये क्या रेंज के अंदर है? बिल्कुल रेंज के अंदर है। और यहां पर कितना जा सकता है ये, क्योंकि 80 का ही रेडियस है ना, तो ये 100 में 80 और 180 कॉमा 150 तक जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना जा सकता है? ये 20 कॉमा 150 तक जा सकता है, अगर आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सर्कल जो हमारा बना है, ये सर्कुलर आइकन, ये हमारा स्क्रीन के अंदर है, ये बात तो श्योर है। और इसको बना लीजिएगा क्योंकि अभी दूसरा वाला भी हमारे को करना है ना। और दूसरा वाला हमारा है सेंटर 250, 230 पे। 250 का सेंटर होगा कुछ यहाँ पर और 230 होगा थोड़ा और ऊपर की साइड पे यहाँ पर। अब 250, 230 से हमारे को बनाना 100 पिक्सल का बनाना है। तो कोई सर्कल अगर 250, 230 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रेडियस ऊपर मैक्सिमम कितने पॉइंट तक जा सकता है? 250 से लेके 330 तक, ठीक है। और यहाँ पर कितना जा सकता है? 350 से लेके 230 तक। और यहाँ पर कितना जा सकता है? 150 से लेके 230 तक। और यहाँ पर कितना जा सकता है नीचे की साइड पे? 250 से लेके 130 तक। अब क्या आपको लग रहा है कि ये ये वाली बात तो पक्की है कि ये वाला सर्कल भी स्क्रीन के अंदर ही है, क्योंकि रेंज के अंदर है। पर क्या आपको लगता है ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? अब यहाँ पर हमने ये तो चेक कर लिया है कि दोनों सर्कल हमारे स्क्रीन के अंदर है या नहीं, पर अब ये चेक करना कि ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये हम मेयर ऑब्जर्वेशन से नहीं बस बता सकते कि ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। यह हम चेक कर सकते, देखिए ये तो 150 पे है, ठीक है, ये यहाँ पर 100 का है, तो मतलब ये यहाँ से तो थोड़ा दूर होगा। पर इस वाले एरिया के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, हम इसको प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? या आपको सेंटर पता है, या आपको रेडियस के एंड पॉइंट पता है, आपको 4 पॉइंट पता है, तो यहाँ पर आप कंपास रख के एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम आप एक सर्कल बना सकते हैं और खुद चेक करके बताइए कि ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने इसको एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे प्लॉट करके चेक किया, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका कुछ हमारा इंटरसेक्शन बनेगा। ये हमारा, आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा इसका मैक्सिमम पॉइंट था, ये मैक्सिमम पॉइंट था, ये मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम पॉइंट था। पर ये यहाँ पर आके 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से 2 पॉइंट? ये वाले और ये वाले 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप खुद इसको प्लॉट करके चेक कर सकते हैं कि 2 सर्कल अगर हम ऐसे बनाते हैं जिनका सेंटर 250, 230 है और 100, 150 है और उनकी रेडियस 100 पिक्सल एंड 80 पिक्सल रिस्पेक्टिवली है, ऐसे 2 पॉइंट वो कट करेंगे, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन अच्छा था हमारा। अब हम 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लॉट एंड एक्सप्लेन ये दिस पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज एबीसीडी अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब स्क्वायर प्लॉट करने के लिए, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर अगर ये है तो स्क्वायर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक स्क्वायर हो, तो उसकी चारों साइड बराबर हो गया। आप बोलोगे चारों साइड एक और चीज की बराबर होती है। यहाँ से अब एक आप नई चीज सीखेंगे, चारों साइड एक और चीज की बराबर होती है जिसको बोलते हैं रोम्बस। तो रोम्बस को स्क्वायर से क्या अलग बनाता है? रोम्बस के सारे डायगोनल बराबर नहीं होते, उनके डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, पर उनके डायगोनल बराबर नहीं होते। इनके डायगोनल बराबर होते हैं, किनके? स्क्वायर के। तो स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। अच्छा, तो क्या 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? 6 डिस्टेंस कैसे? ए बी सी डी अगर हमारा है तो ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर होना चाहिए, चाहे 4 डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, और ए सी बी डी के बराबर होना चाहिए। तो हमारे को ये चेक करना है क्या ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में बराबर है। पहली ये कंडीशन चेक होनी चाहिए और फिर ए सी बी डी के बराबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन चेक होनी चाहिए। अगर ये दोनों चेक हो जाते हैं तो ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है। और इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने साइड निकाल लिया, तो साइड का स्क्वायर इसका क्या होता है? एरिया होता है। तो ए बी निकालते हैं जल्दी से। ए बी हमारा हो जाएगा 2 - -1 3 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा √10। ओके, बी सी हमारा क्या हो जाएगा?
2 -2 -1 ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 2 -1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा √10। हाँ, तो ये दो तो बराबर आए। अब आगे देखते हैं। सी डी हमारा आ रहा है -2 -1 3 का स्क्वायर, 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी हमारा आ रहा है √10। और डी ए की वैल्यू आ जाएगी, अब डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 -1 3 का स्क्वायर, और -1 + 2 1 का स्क्वायर, ये भी हमारा आ गया √10। तब ये रोम्बस तो पक्का है। अब क्या स्क्वायर है या नहीं ये किससे पता चलेगा? हमारा पता चलेगा ए सी और बी डी से। तो ए सी निकालने के लिए 2 -2 हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 1 -1 हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाता है 4 4 जा 16, और 2 2 जा 4 20। ठीक है, तो ये भी आ गया। एंड आखिरी है हमारा, फिर बी डी निकालना है। बी डी हमारा आ जाएगा √ का -1 2 का स्क्वायर, 2 -2 हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। ये भी हमारा आ गया सॉल्व होके √20। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये चीज़ है ABCD, ये हमारा स्क्वायर है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हमारा हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। ओके, 10 यूनिट स्क्वायर हमारा इसका एरिया है। इसी के साथ हमारा 16th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन जो हमारी लास्ट के 8 क्वेश्चन थे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। इन पे हमारे को टाइम भी लगा, हमने नए मेथड भी सीखे और कई नई चीजें भी सीखी, नॉट ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और हमने अलजेब्रा और एक्स्ट्रा चीजें भी सीखी है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल आ गए होंगे। जिस भी सवाल में आपको डाउट है वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।